बजरंगी भाईजान 900 करोड़, 3 इडियट्स 500 करोड़, RRR 1100 करोड़ एंड KGF चैप्टर 2 1100 करोड़। आखिर ये मूवीज पैसे कैसे कमाते हैं, मूवीज कैसी बनती है और बनने के बाद मूवी थिएटर तक कैसी जाती है। हम लोग तो पैसा देकर फिल्म देखते हैं, लेकिन उन लोगों के पास हमारा पैसे कैसे पहुंचते हैं जो लोग मूवी बनाते हैं। आखिर ये कैसे पता चलता है कि एक मूवी सुपर हिट है और एक फ्लॉप। इतने सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, तो फिर एक मूवी बनने के लिए भी पैसा चाहिए, तो फिर ये पैसा कौन देगा। तो यहाँ पे आता है फिल्म प्रोड्यूसर, जो फिल्म बनाने के लिए पैसा देता है। एक प्रोड्यूसर होने के बाद तो एक मूवी बनने के लिए एकदम तैयार है। एक मूवी 4 फेजेस में बनती है। पहला फेज है डेवलपमेंट, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स, स्टोरी ये सब डिसाइड किया जाता है। दूसरा फेज है प्री प्रोडक्शन, जिसमें फिल्म शूटिंग, लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, एक्टर्स ये सब डिसाइड किया जाता है। तीसरा फेज है प्रोडक्शन, जिसमें एक्चुअल में मूवी शूटिंग होती है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन किया जाता है। चौथा यानी लास्ट फेज है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिजाइनिंग होती है। ये 4 फेजेस में जो भी पैसा लगता है ये सब प्रोड्यूसर ही देता है। अब ये मूवी बनकर तैयार है, लेकिन ये मूवी सिनेमा हॉल तक कैसे जाएगी। तो ये मूवी को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है फिल्म को ऑल ओवर इंडिया के सिनेमा हॉल तक पहुंचाना, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो अलग अलग जोन्स में डिवाइड होते हैं। जब आप मूवीज देखते हैं तब आपको स्टार्टिंग में नाम लिखे हुए देखते हैं, जैसे कि फॉक्स स्टार स्टूडियो, एरस इंटरनेशनल, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम होते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है फिल्म को यानी मूवी को सिनेमा हॉल तक लाना। ये प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर प्रोड्यूसर्स ये मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मूवी बनाने में प्रोड्यूसर को 100 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, तो प्रोड्यूसर और 100 करोड़ प्रॉफिट रखकर डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में बेच देगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में बेचकर पैसा कमाएगा। लेकिन कभी कभी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि यश राज फिल्म्स, रेड चिलीज, धर्मा प्रोडक्शन एटसेट्रा, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर फिल्म का प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम होता है तो यहाँ पे एक लेयर हट जाती है और ज्यादा प्रॉफिट होता है। पैसा ही पैसा होगा। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो प्रोड्यूसर मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के बाद प्रोड्यूसर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस मूवी से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ये काम मेनली मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केटिंग में क्या करते हैं, मार्केटिंग में पोस्टर्स लगाते हैं, फिल्म का प्रमोशन करते हैं, या फिर सॉन्ग्स चलाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में भी मूवी का प्रमोशन किया जा रहा है। ऐसा करके आपके दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि ये मूवी इस डेट में रिलीज हो रही है और आपको जाना है, टिकट खरीदना है और ये मूवी को देखना है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को कैसे रिलीज करवाता है। मूवी की रिलीज तो थिएटर्स में होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ये लगता है कि थिएटर्स के टिकट से उनको पैसा आता है। मूवी रिलीज होने से पहले प्रोड्यूसर्स हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोग आराम से पैसा कमा लेते हैं। आखिर ये कैसे, डिफरेंट कॉपीराइट्स बेचकर। मान लो एक मूवी है, उस मूवी में कुछ डायलॉग्स अगर कलर ट्यून बन गई तो उस राइट्स को कुछ कंपनीज को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। म्यूजिक राइट्स भी बेचकर पैसा कमाते हैं। उसके बाद सैटेलाइट राइट्स, जो कि सबसे महंगे बिकते हैं। सैटेलाइट राइट्स ये होता है कि पहली बार जब ये मूवी टीवी में आएगी तो ये कौन सी चैनल में फर्स्ट आएगी। ये तो आप जरूर सुना होगा कि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, तो ये चैनल वाले पैसे देते हैं। सीधी सी बात यह है कि कोई भी मूवी हो वो रिलीज होने से पहले ही राइट्स बेच कर प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अब आएगी मूवी की रिलीज डेट। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाते हैं, यानी मूवी को थिएटर्स तक लाते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर वाले ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भैया जब हम मूवी दिखाएंगे तो कुछ परसेंटेज हम रखेंगे और कुछ परसेंटेज तुम, यानी जो टिकट्स हम खरीदते हैं उसमें उनके परसेंटेज होते हैं। अगर ये थिएटर सिर्फ सिंगल स्क्रीन है, यानी जहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्रीन है, तो वहाँ ये रेशियो होता है 75-25, यानी 75% डिस्ट्रीब्यूटर लेगा और 25 थिएटर वालों ने। लेकिन जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं, वहाँ पे ये रेशियो
कभी 60-40 तो कभी 50-50 बन जाता है। ये रेशियो वीक टू वीक चेंज होता रहता है। अगर सिंगल स्क्रीन वालों के लिए फर्स्ट वीक में ये रेशियो 75-25 है तो सेकेंड वीक में ये 65-35 बन जाता है और थर्ड वीक में 50-50 भी बन जाता है। और ये केस मल्टीप्लेक्स वालों के लिए भी सेम है, यानी कोई भी मूवी हो अगर ये ज्यादा दिन तक रहेगी तो थिएटर वालों के लिए ज्यादा प्रॉफिट है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन बोलते हैं ना कि ये मूवी की नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, ये भाई क्या है? जब हम किसी भी मूवी की ग्रॉस इनकम के बारे में कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे सोर्सेस से कितने कमाए। इसमें हर चीज आती है, जैसे कि डिफरेंट राइट्स बेच कर कितने कमाए, थिएटर्स में कितने कमाए, ये सबको मिलाने के बाद ये बनता है ग्रॉस इनकम। उसके बाद आती है नेट इनकम। पहले तो हम जो टिकट्स काउंटर से टिकट खरीदते हैं इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफिस, और सारे बॉक्स ऑफिस में जो टिकट बेचकर पैसा आता है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है उसके बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट इनकम। तो इस नेट कलेक्शन के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि ये मूवी फ्लॉप है या फिर ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट है या फिर एवरेज। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गेट फैक्ट्स, बी स्मार्ट।